अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद पेश करते हैं तमाम आलम इस्लाम को, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर मुसलमान हैं और जिन्होंने 15 शाबान की रात को इबादतों में गुजारा, अपने रब की रज़ा पाने में कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी इबादत पर, उनकी बेहतरीन नीयतों पर, उनकी बेहतरीन खुलूस पर, जिस खुलूस के साथ उन्होंने अपनी हाजात और अपनी इबादत अपने रब के सामने पेश की। दुआ करते हैं परवरदिगार आलमीन से कि जिन जिन लोगों ने इन दुआओं में अपना हिस्सा डाला, इन इबादतों में अपना हिस्सा डाला, उन सब की दुआएं परवरदिगार आलम के दरबार में बेहतरीन 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 अजर पाएँ, इंशाअल्लाह शर्फ़ कबूलियत पाएँ। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी जोश व जज्बे, इसी वलवले के साथ और इसी बेहतरीन नीयत को लेते हुए हम रमज़ानुल मुबारक की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक जो कि एक मेहमान महीना भी है, जिस तरह हम अपने घर में आने वाले मेहमान के लिए खूब तैयारियां करते हैं, अपने घरों को साफ़ करते हैं, किचन साफ़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने पीने का, सहर का, इफ्तार का बेहतरीन तरीके से पहले ही इंतज़ाम कर लिया जाता है, ताकि जब रमज़ान मुबारक का महीना आए तो उन दिनों हम इबादतों से ज़्यादा फ़ैज़ उठा सकें। तो शेख सद्दूक़ क्या फ़रमाते हैं इस पाक महीने के बारे में? शेख सद्दूक़ फ़रमाते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है, जिन्होंने अपने आबाए ताहिरीन और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत की। क्या फ़रमाते हैं कि एक रोज़ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए इरशाद फ़रमाया कि ए लोगो, तुम्हारी तरफ रहमतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है, जिसमें गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये महीना खुदा के यहाँ सारे महीनों से अफजल व बेहतर है, कि जिस दिन दूसरे महीनों के दिनों से बेहतर है, जिसकी रातें दूसरे महीनों की रातों से बेहतर हैं, इसके दिन बेहतर हैं, और जिसकी घड़ियाँ दूसरे महीनों की घड़ियों से बेहतर हैं। यही वो महीना है कि जिसमें हक़ ताला ने तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी में बुलाया है, और इस महीने में खुदा ने तुम्हें बुजुर्गी वाले लोगों में करार दिया कि इसमें सांस लेना तुम्हारी तस्बीह और तुम्हारा सोना भी इबादत है, और इसमें तुम्हारे अमाल कबूल किए जाते हैं। किस तरह? और दुआएं भी मंजूर की जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस तुम अपनी अच्छी नीयत के साथ, बुरी बातों से दिलों को पाक करने के साथ, इस माह में खुदा ताला से सवाल करो कि वो तुमको इस माह के रोज़े रखने और इसमें तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जो शख्स इस बड़ाई वाले महीने में खुदा की तरफ से बख्शिश से महरूम रह जाता है, वो बदबख्त है और बद अंजाम लेने वाला है। इस महीने की भूख प्यास में क़यामत वाली भूख प्यास का तसव्वुर करो। अपने फ़कीरों और मस्कीनों को सदका दो, बूढ़ों को ताज़ीम के साथ पुकारो, छोटों पर रहम करो, रिश्तेदारों के साथ नरमी और मेहरबानी करो। अपनी ज़बानों को उन बातों से बचाओ कि जो नहीं कहनी चाहिए, जिन चीज़ों का देखना हलाल नहीं है, उनसे अपनी निगाहों को बचाए रखो। जिन चीज़ों का सुनना तुम्हारे लिए रवा नहीं, उनसे अपने कानों को बंद रखो। दूसरे लोगों के यतीम बच्चों पर रहम करो, यानी जब किसी के वालिद दुनिया से चले जाएं तो उन बच्चों पर रहम करो। जिन चीज़ों पर तुम खुद नाराज़ हो या अपने लिए जिन चीज़ों को बुरा समझते हो, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को दूसरों के लिए भी बुरा समझो। अपने गुनाहों से तौबा करो, खुदा की तरफ रुख करो। नमाज़ों के बाद अपने हाथ दुआ के लिए उठाओ। ये वाजिब है हम पर कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो इतनी तेज़ी से नमाज़ ना पढ़ी जाए कि नमाज़ पढ़कर और जल्दी बस एक हुज्जत पूरी की और जल्दी से जा नमाज को लपेटा और रख दिया। नहीं, परवरदिगार आलम को ऐसी नमाज नहीं चाहिए कि जिसके बाद दुआ की ज़रूरत ना महसूस की जाए। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं के इंतज़ार में होते हैं, परवरदिगार को अच्छा लगता है। आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे दिल में एक बेहतरीन हाजत होती है, और वो इतनी सख्त हाजत होती है कि हम कहते हैं कि बस वक्त ना गुज़रे और हमारी हाजत जो है वो पूरी हो जाए, और हम अपनी हाजत को पूरा होता देखें, दिल खुशगवार हो जाए कि हमारी हाजत पूरी हो गई है। लेकिन उसमें कुछ वक्त लग रहा होता है, देर हो रही होती है, फिर डिले हो रहा होता है, फिर डिले हो रहा होता है। किस वजह से? क्योंकि परवरदिगार को हमारा मांगना बहुत अच्छा लग रहा होता है। यही सोचकर अगर हम यही तसल्ली अपने दिल को दें कि परवरदिगार को हमारा दुआ मांगने का तरीका बहुत पसंद आ रहा है, दुआ मांगने का जो अंदाज़ है वो परवरदिगार आलम को बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि अच्छा, अगर हमें दुआ हम मांग रहे हैं और हमें हमारी हाजत अभी मिल नहीं रही है,
तो परवरदिगार को तो नहीं गई हमारा तरीका पसंद आ रहा, तो बस ये सोच कर ही दिल को खुशी मिल जाती है, तसल्ली मिल जाती है। अच्छा, तो क्या फ़रमाते हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन कि अपने गुनाहों से तौबा करो, खुदा की तरफ रुख करो, नमाज़ों के बाद अपने हाथों को दुआ के लिए ज़रूर उठाओ। कि ये बेहतरीन बेहतरीन औकात हैं जिनमें हक़ ताला अपने बंदों की तरफ नज़र रहमत फ़रमाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बंदे उस वक्त उससे मनाजात करते हैं उनको जवाब देता है, और जो बंदे उसे पुकारते हैं उनकी पुकार पर लब्बैक कहता है। ए लोगो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी जानें गिरवी पड़ी हुई हैं। हमारी जानें हमारी नहीं है, हमारी ज़िंदगियां हमारी नहीं है, ये तो गिरवी हैं, खुदा की अमानत है। तुम खुदा से मग़फ़िरत तलब करके इनको छुड़ाने की कोशिश करो, यानी हमारी ज़िंदगियां, हमारी जान गिरवी रखी हुई हैं, तो हम किस किस तरीके से इसको छुड़वा सकते हैं? बेहतरीन इबादतों के ज़रिए, बेहतरीन आमाल के ज़रिए, बेहतरीन मनाजात के ज़रिए। तो परवरदिगार आलम किस तरह हमारी दुआओं को सुनता है कि बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन खुलूस से मांगी गई दुआओं को परवरदिगार आलम जल्द सुनता है और उनका जवाब भी देता है। तो जो बंदे उसे पुकारते हैं उनकी पुकार पर लब्बैक भी कहता है। ए लोगो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी जानें गिरवी पड़ी हैं, तुम खुदा से मग़फ़िरत तलब करके इनको छुड़ाने की कोशिश करो। तुम्हारी कमरें गुनाहों के बोझ से दबी हुई हैं, तुम ज़्यादा सजदे करके इनके बोझ को हल्का कर दो। कितनी खूबसूरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये हिदायत की है, वसीयत की है, नसीहत की है कि हमारी जो कमरें हैं ना वो गुनाहों के बोझ से लदी हुई हैं, तो इनको मज़ीद सजदे करके, ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करके इन कमरों के बोझ को हल्का कर दो। कितनी खूबसूरत मिसाल दी है। क्योंकि खुदा ने अपनी इज़्ज़त और अज़मत की कसम खा रखी है कि इस महीने में नमाज़ें पढ़ने और सजदे करने वालों को अज़ाब ना देगा, और क़यामत में इनको जहन्नम की आग का खौफ ना दिलाएगा। ए लोगो, जो शख्स इस माह में किसी मोमिन का रोज़ा अफ्तार कराए तो उसे गुनाहों की बख्शिश और एक ग़ुलाम को आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि देखिए कि जो शख्स किसी मोमिन का रोज़ा अफ्तार कराता है, जो कि हमारे यहाँ रिवायत भी है, हमारे यहाँ अफ्तारियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं बेहतरीन तरीके से, तो हम समझ रहे होते हैं कि हमारी मेहनत शायद रायगा गई है, हम थक जाते हैं, लेकिन जब यह एहसास करीब आता है कि हमने इतने खाने बनाए तरह तरह के, और हमने किसी को अपने घर पर दावत पे बुलाया कि आइए रोज़ा अफ्तार कीजिए, अफ्तार करने की दावत दी, तो वो मेहनत हमारी रायगा नहीं जाती है। देखिए कितना खूबसूरत परवरदिगार आलम हमें उसका अजर दे रहे हैं कि उसे गुनाहों की बख्शिश की खुशखबरी सुनाई जाती है, और एक ग़ुलाम को आज़ाद करने का सवाब दिया जाता है। तो किस कदर खूबसूरत परवरदिगार आलम का दिया हुआ अजर है, क्योंकि वो अजर हमारे रब की तरफ से हमारी तरफ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ करते हैं परवरदिगार आलमीन से कि परवरदिगारा हमारी तमाम तर दुआओं को, हाजात को, और वो छोटी छोटी काविशें जो हम अपने रब की रज़ा के लिए करने की कोशिशें करते हैं, उन काविशों में परवरदिगार आलम हमें शर्फ़ कबूलियत अता करे, हमें कामयाब करें इंशाअल्लाह। और परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमारे आमाल बेहतरीन से बेहतरीन होते चले जाएं, और हमें सबसे बढ़कर अपने दीन पर कायम रखे। सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये दुआ हमें चलते फिरते पढ़नी है कि मेरे परवरदिगार हमारे कदमों को एक बार हिदायत देकर गुमराह ना होने देना इंशाअल्लाह अज़ीज़। यही दुआ है परवरदिगार आलमीन से। फिर इंशाअल्लाह एक बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, एक बेहतरीन रिवायत लेकर, बेहतरीन पैगाम लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।